तो आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ठीक है, समुद्रगुप्त कौन था, ठीक है, और किसने वंश की और वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त वंश का। ठीक है, वो सारे ऑलरेडी हमने कर लिया था उस चीज के बारे में कि श्रीगुप्त ने कब इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो गुप्त वंश क्या थे वो सारी चीजें। तो आज की यानी कि राजनीतिक रूप से और राजा के तौर पर ये अंतिम चीजें हैं। ठीक है, और इसके बाद हम प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये राजा के बारे में, ये सारी चीजें जितने भी गुप्त वंश के राजा रहे हैं उस चीज के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए कि कौन कौन से कब कब क्या क्या काम किया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता है। उसकी नीतियों के बारे में क्या पता है, तो ऑलरेडी आपको इस चीज के बारे में मैंने बता दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही इसमें बताया था कि चंद्रगुप्त का जो काल है, जो ये पीरियड है, वो स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। और स्वर्ण युग का काल किसके लिए, कला और साहित्य के लिए, जो कि आप आज पता चलेगा आपको चीज के बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, द्वितीय याद रखना आपने, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, यानी गुप्त काल को ही स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। तो ये दो चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कला और साहित्य के लिए, आर्ट एंड लिटरेचर, जो कि इसके समय बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, यानी गुप्त काल में ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो वो सारी चीजें इसके बारे में आपको पता है। इसे विक्रमादित्य की उपाधि, यानी कि पहला बंदा है भारत का जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। वैसे टोटल हिस्ट्री में जो आगे 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 भी पढ़ेंगे 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। इनमें से पहला जो ये था, और लास्ट जो आप मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे, और हेमू सुना होगा आपने, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, ठीक है, तो उसको भी 14वां माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज के इसके अलावा इसको देवश्री की उपाधि भी दी जाती है, देवता को प्रिय। ठीक है, यानी कि देवता देवगुप्त, देवराज, इसको उपाधि दी गई है इस राजा को। ठीक है, इसके बाद परम भागवत की उपाधि दी गई है इसको। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, इसकी उपाधियां हैं और ये इसका उपनाम है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस साइड में लिखे हैं ये प्रकार के अभिलेख हैं जो किसी पत्थर पर मिले हैं। ठीक है, सांची स्तूप, मथुरा अभिलेख, मेहरौली लौह स्तंभ आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा। मेहरौली लौह स्तंभ आपने दिल्ली में सुना होगा, कुतुब मीनार के सामने ही है, जिसको कभी आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको ये इसी से रिलेटेड है। और ये आपको बहुत सारी और चीजें भी इसमें आगे मिलेगी जो जिसके बारे में बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इसके समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए शकों को आया, मैंने बताया था मौर्योत्तर काल में शक आए थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में शक आए थे, उनको हराने के लिए इसने हराया था। और उस जब वो हराए, क्योंकि उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, तो इसने उसी के आधार पर चांदी के सिक्के चला दिए। किसी भी विजय को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रशंसा को जाहिर करने के लिए मैंने उस राजा को हरा दिया था, बोलने का मतलब ये है। तो वो सारी चीजें उन्होंने चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, तो इसने गुप्त काल में है। इसके बाद इसकी जो शादी हुई थी वो नागवंश से हुई थी, जो मैंने बताया था उत्तर भारत में नागवंश थे, तो उसका नाम था कुबेर नाग, पत्नी का नाम था। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता है। इसके दरबार में नौ रतन जो इसके जीवन के लिए, किसी भी फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो आपको बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता चलेगा वो है कालिदास। ठीक है, कालिदास। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके बारे में आपको, इसके दरबार में जो नौ रत्न थे, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकपर, शंकु, श्रपणक, वरुरुचि, अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमिहिर, ये कालिदास इनमें से सबसे महान विद्वान था, जिसने बहुत सारी किताब लिखी है। जैसे आपने कुमार संभव सुना होगा, अभिज्ञान शकुंतलम, जो आगे हम प्रशासन में पढ़ेंगे, जब कला और साहित्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसमें नहीं बताया तो आगे हो गया, बट आपको व्यक्ति पता होना इसके दरबार में कौन कौन से उसके जीवन में, चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन में। तो आपको कई बार पूछा जाता है, कई बार इसकी किताब है किसके कालिदास किसके दरबार में था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कालिदास की कौन सी किताब है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। इनके बारे में, वराहमिहिर के बारे में आप काफी चीजें पढ़ेंगे, जो वराहमिहिर था उसके बारे में भी आप चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके दरबार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था। ठीक है, उसका नाम था फायान। हुनसांग कोई अलग है और फायान कोई अलग है। ठीक है, तो ये एक चीनी यात्री आया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आया था।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आया था 399 से 414, मतलब इतने साल रहा है, कम से कम 15 साल उसके दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, तो इसने किताब लिखी, जो किताब का नाम है ये फोको की, चीनी भाषा में है ये, तो नाम अजीब सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो चीनी भाषा में, तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद इसका बेटा रहा, वैसे तो इसके बाद में उत्तराधिकारी बहुत सारे इंटरफेयर होते हैं, वो आगे होते हैं, बट इसके समय जो आगे आया वो है कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त, जिसको महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, बहुत सारे नाम है इसके, जहां पे महेंद्र द्वितीय आएगा समझ लो कि वो कुमार गुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस समय ये सारी है। इसके समय सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, मथुरा अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख, ऐसे बहुत सारे सिक्के चलाए इसने, शेर को मारने वाले अनेक प्रकार के, सबसे ज्यादा सिक्के, यानी गुप्त काल के टोटली इसने, बोलते हैं कि 18 अभिलेख चलाए थे, 14 सिक्के चलाए थे, 18 अभिलेख चलाए थे, इतने सारे अभिलेख। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखे, जो ये अभिलेख लिखा है वत्स भट्टी, मतलब क्योंकि ये वंशावलियों के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, वंशावलियों के बारे में भी क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। बिलसड़ अभिलेख में क्या क्या चीजें हैं, सिक्के, जो सिक्के के आधार पर बताते हैं किसने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अलग अलग अभिलेख किए कुमार गुप्त। अब कुमार गुप्त के समय सबसे आपने सुना होगा भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। ठीक है, अगर आप सोचिए कि विश्व की सबसे पुरानी कौन सी है, तब है तक्षशिला। तो उस समय जब, क्योंकि भारत तक्षशिला भी इंडिया के अंडर, तो इंडिया की वही थी, बट हम आज क्या मानते हैं, सबसे पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसी के बारे में। इसके समय जो उसका चिन्ह बन गया था वो मयूर बन गया था, मोर, गुप्त वंश में। ठीक है, तो वो सारी चीजें जी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो कुमार गुप्त के बारे में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होनी चाहिए क्या कैसे। इसके बाद इसका आगे जो राजा बैठता है वो स्कंदगुप्त, ये गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली, अंतिम राजा नहीं, शक्तिशाली राजा था। अंतिम शक्तिशाली, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वैसे लिख दे हैं आप इसको, शक्तिशाली, अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सारे राजा रहे हैं। ठीक है, बट ये अंतिम था। अब इसके समय क्या हुआ है, तो इसके समय हुणों का आगमन, एक व्यक्ति था खुशनवाज, खुशनवाज एक पूर्ण नेता था, जिसने आक्रमण किया था, अटैक किया था इसके समय। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, और उस समय इसने हरा दिया था स्कंदगुप्त ने हुणों को। हुण एक घुमक्कड़ जाती है, घुमक्कड़ जाती है, अटैक करती है। ठीक है, तो उस समय इसने आक्रमण किया था। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी, आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये सुदर्शन झील का निर्माण, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुदर्शन झील का निर्माण किया इसने, सुदर्शन झील जूनागढ़ में है जो। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त के समय है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो इसके बारे में। इसके बाद बहुत सारे राजा रहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं थोड़े थोड़े, जो आपको पता होना चाहिए। पूर्वगुप्त, बौद्ध धर्म अपनाया जिसने, पूर्वगुप्त नरसिंह बालादित्य, मतलब जो स्कंदगुप्त के बाद रहे हैं। भानुगुप्त, ऐसे बहुत सारे शासक रहे हैं आगे, जो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे और ये टुकड़े हो गए थे। बट जो भानुगुप्त है, भानुगुप्त में एक अभिलेख मिलता है ऐरन अभिलेख, जिसमें ये वर्णन किया गया कि भानुगुप्त का जो दोस्त था, मित्र था, गोपराज, उसकी पत्नी, क्या मतलब, गोपराज की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो पत्नी होती है वो सती हो जाती है। इसका मतलब है सती के अभिलेख भी मिलते हैं गुप्त वंश में, सती होने के। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा राजाओं के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, जो अंतिम राजा बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको सारे के सारे राजा करवा दिए, श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक, जिसमें सारे के समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा दिया मैंने, ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी। ये हर एक टॉपिक आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर राजा के बारे में आपको मैंने इस चीजें की, किसके समय क्या क्या चीजें हैं, किस समय क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ तक नहीं रहेगा ये टॉपिक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए जो है, जो देखना ही होगा आपको इस चीज के बारे में। तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं जो इससे बाहर जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,